नमस्कार दोस्तों, आज भी हमारी वीडियो रहेगी एकता में बल है। यानी कि जो सामूहिक जो कार्य किया जाता है उसकी सफलता की संभावना बढ़ जाती है। अक्सर हमने और आप सभी ने सुना भी होगा कि जब जब लिखा होता है कि एकता में बल है, एकता में बल है। तो आज उस वाक्यांश पर ही हम टिप्पणी करते हैं, विचार विमर्श करते हैं। एक ऐसे उदाहरण से आपको समझाने का प्रयास करेंगे जो आपको सत्य लगेगा। यानी कि हाँ, वैसे भी मैं जो उदाहरण लेता हूँ वो प्राकृतिक जो वस्तुएं, जो चीज़ हैं, जो परमात्मा ने बनाई है हमारे लिए, वो बहुत ही सोच समझ कर बनाई है। यदि एक मनुष्य उनको देखे और समझने का प्रयास करे तो उसे और किताबें पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। इतनी अच्छे तरीके से प्राकृतिक वस्तुएं बनाई गई हैं कि उनसे हमें बहुत कुछ सीख सकते हैं, समझ सकते हैं और अपने जीवन को आगे उच्च स्तर पर ले जा सकते हैं। तो जो हमने एक उदाहरण लिया है एकता में बल है, उसको समझाने के लिए वो उदाहरण सत्य है। सत्य का अर्थ होता है कि जो पहले भी था, अब भी है और भविष्य में भी रहेगा। यानी कि उसको कोई परिवर्तन नहीं कर सकता, उसको कोई मिटा नहीं सकता और उसको कोई हटा नहीं सकता। उसे हम सत्य कहते हैं। जो सब जगह व्यापक हो, सब जगह मौजूद हो, उसे हम सत्य कहते हैं। तो इस सत्य को समझाने के लिए एक छोटा सा उदाहरण लेता हूँ। जैसे कि एक कमरे में अंधेरा है और उस अंधेरे को दूर करना है, तो सीधी सी बात है, वहाँ पर प्रकाश की आवश्यकता होगी। चाहे हम लाइट के माध्यम से या किसी सूर्य के प्रकाश से या चंद्रमा के प्रकाश से उसे दूर किया जा सकता है। तो वहाँ पर एक जो प्रकाश है वही सत्य है। यानी कि प्रकाश का अर्थ है कि वही अंधेरे को मिटा सकता है, जो वो सत्य है। तो आइए अब हम शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। जो एक वृक्ष होता है और उसकी वृक्ष की बहुत ही शाखाएँ, टहनियाँ होती है जो बहुत दूर दूर तक फैली होती है और एक विशाल वृक्ष का रूप ले लेती है। परंतु आपने देखा कि वो सभी टहनियाँ एक तने से जुड़ी हुई होती है और वह तना उस पूरे जड़ से सिंचित होता है। यानी कि वे अपने मूल स्वभाव को नहीं भूलती। यानी कि वो अपने मूल जो शरीर है उनका, उससे वो अलग नहीं होती और तभी उनका अस्तित्व रहता है। और जब उस वृक्ष से हम एक टहनी या एक दो शाखा को तोड़ लें तो उस वृक्ष का तो कुछ नहीं जाता, कुछ नहीं बिगड़ता। परंतु जो टहनियाँ हमने तोड़ी हैं, जो शाखाएँ तोड़ी है, उनका कोई अस्तित्व नहीं रहता, उनका कोई महत्व नहीं रहता। और यदि उसी वृक्ष से हम बहुत सी टहनियों को, बहुत सी बड़ी बड़ी शाखाओं को तोड़ दें तो फिर उस जो वृक्ष का महत्व है वो कम हो जाता है। मेरे कहने का अर्थ यही है कि यदि एक परिवार है, एक समाज है, वो मिलजुल कर रहता है, वो अपने से बड़ों, अपने छोटे का मान सम्मान करता है, प्रेम करता है, किसी भी कार्य को करने के लिए राय लेता है, तो वो ताकत है उसकी, उस वृक्ष की भांति, उस परिवार की, उस समाज की, उस देश की वो ताकत है। और वही ताकत यदि उस टहनियों की तरह ही देखें तो एक परिवार से यदि हम एक व्यक्ति, दो व्यक्ति अलग हो जाते हैं, समाज से लगा लीजिए, तो इतना महत्व, बल्कि प्रभाव तो पड़ता है, परंतु इतना नहीं पड़ता जितना कि उस परिवार से बहुत से लोग अलग हो जाए। लीजिए एक परिवार में 50 लोग रहते हैं या एक परिवार है, उसमें से एक व्यक्ति, दो व्यक्ति अलग हो गया तो उस परिवार पर इतना प्रभाव नहीं पड़ेगा जितना कि उन 50 व्यक्तियों में से यदि 20-30 अलग हो जाएं, तो में हो जाए, उनकी लड़ाई हो जाए, तो वो परिवार समाप्त है। उस परिवार का महत्व किंचित मात्र नहीं रहता। और जब एक परिवार में एकता रहती है, आपसी समझ रहती है, तो वो परिवार दिन दुगनी रात चौगनी उन्नति करता है, वो दीर्घायु रहता है, वो एक नए कदम पर पहुँचता है जिस प्रकार से, और वो इस तरह बढ़ता है जिस प्रकार से बरसात में पेड़ पौधे छोटे छोटे बढ़ते हैं और जवानी में यश बढ़ता है, बल बढ़ता है, कीर्ति बढ़ती है। इसी प्रकार से जब एक परिवार में सामंजस्य रहता है, प्यार रहता है, तालमेल रहता है, तो वो इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं। अतः आप समझ गए होंगे कि सभी को मिलजुल कर रहना चाहिए ताकि हमारी उन्नति हो सके, इस मानव जाति की उन्नति हो सके और इस जीव धर्म की भी, जिससे कि उसका भी फायदा हो, उसका भी अहित ना हो। जो मैंने ये बातें बताई हैं ये अति सरल है। जब हमें सुई लगाई जाती है, सुई, तो दर्द उतना ही होता है। महत्व है कि वो सुई किसके लिए लगाई गई है, ठीक करने के लिए या बीमार करने के लिए। तो मेरे कहने का अर्थ आप समझ गए होंगे। आशा करता हूँ कि इस हमारी वीडियो को भरपूर स्नेह और प्यार देंगे आप। और आज का हमारा टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। आशा करता हूँ कि हमारी वीडियो को आप भरपूर प्यार देंगे, लाइक करेंगे और हमारे चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप पहुँच सके और आप उन्हें देखकर कुछ समझने और हमें भी समझाने का प्रयत्न करें या कर सकें। जय हिंद, जय भारत।